वाल्मीकि समाज सारे जाटों समाज को एक साथ होना है। ये हमारे पंडित जी है जो कि एटा गए थे ब्राह्मण समाज के अंदर भगवत। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो हमारी याचिका है उसको स्वीकार कर लिया गया है। तो ये आप सभी सनातनियों के लिए, सभी सनातन प्रेमियों के लिए बहुत ही हर्ष का वो है कि हमने इसको ललकार लिया है। कोर्ट में आकर ये जवाब दे कि भैया गायत्री के इतने पति होंगे, ऐसा श्राप गायत्री माता को शास्त्र में कहाँ मिला है ना। और भी हम बहुत सारी जो आपने हमारे अन्य वीडियोस में देखी है वो सारी बातें इसमें लिखी हैं। अब बात ये आती है कि इस गिरोह का जो शास्त्रीय प्रतिकार है तो मैं प्रमाण दिखाइए। कहाँ पर लिखा है? कबीर भगवान है, लिखा दिखाओ। गलत क्यों है? वैदिक संविधान का नाम मनुस्मृति है। अब आप ध्यान पूर्वक सुनो। शिवाजी के शासन की प्रशंसा की जाती है या नहीं? चंद्रगुप्त। तो दर्शकों करूंगा इस वीडियो में इसका खुलासा, क्यों आखिरकार ये वीडियो बना रहा है, क्या है वजह, और क्यों ये सारे में भ्रमता डाल रहा है कि ज्ञान गंगा यहाँ पर गई वहाँ पर गई और आश्रम बंद होने वाले हैं। ये सब क्या है, आज इस वीडियो में करेंगे इसका पर्दाफाश, बारीकी से बताएंगे आपको। बने रहे वीडियो के साथ। चलिए फिर। मैं इस समय रामपाल वाले प्रकरण में हाई कोर्ट में आया हुआ हूँ और इस समय हाई कोर्ट की कार पार्किंग में हूँ। यहाँ पर मुझे पिलर दिखा जिस पर कि नंबर लिखा हुआ है C117। अब 117 तो ठीक है, आइए हम बताते हैं। पहले मिलवाते हैं थारा भाई जोगिंदर। ये जिसका भी भाई हो ना भाई, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ये अपने घर तक पहुंच जाए। ये आदमी खुलेआम भोले बाबा की तस्वीर के ऊपर चप्पल की माला पहना रहा है, मूर्ति के ऊपर थूकता है, वहां पर डांस करता है और ये बोलता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों हिंदू है जो अपने घर में बैठकर ये सब कुछ देख रहे हैं। इस प्रकार लोग कबूतर को बेच के पैसा कमाते इतना मोटा। और भाई मैं खरीदूंगा 1.5 लाख रुपए कबूतर आज। हिंदुस्तान के हर कोने तक ये वाली वीडियो जानी चाहिए, हर कोने तक। A few moments later. रानी मेरे साथ माल फूक फूक ले, थामू तेरी कमर धुएं के फिर घूट ले, सांसों से चढ़ेगी तू। इस थारा भाई जोगिंदर में और इसमें दोनों में फर्क इतना से भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है, मगर वो 100 है या 200 है। इन दोनों में इतना फर्क है, यो 100 है तो वो 200 है। हमारे संत रामपाल महाराज के ऊपर है यो थारा भाई जोगिंदर, दूसरा नंबर का है यो भाई हमारे ऊपर एक नया इंजाम ठोकता है। तो प्रमाण दिखाइए। कहाँ पर लिखा है? कबीर भगवान है, लिखा दिखाओ। गलत क्यों है? माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो हमारी याचिका है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो हमारी। कहाँ तक पढ़े हो? 10 बजे तक। 10 बजे तक? 9 बजे स्कूल शुरू हुआ, जब 1 घंटा हो गया तो प्रिंसिपल साहब समझ गए 1 घंटा में कुछ। जब व्यूज न बढ़ रहे तो क्या करा जाए। इसके एक दिमाग में एक बात चली, भाई इसने सलाह ली, क्या करा जाए। इसने अपने चैनल पर सर्च करके देखा भाई पहला नंबर वीडियो कौन सी बढ़िया चल रही हैगी। देखा भाई संत रामपाल महाराज के विरोध की ज्यादा वीडियो चल रही है। उसके हमने ज्ञान गंगा पुस्तक पर ऐसी ऐसी आवाज उठाई थी। आज वो वीडियो कम से कम 10,000 20,000 व्यूज जा रही है और 1 लाख व्यूज जा रही हैगी। यार एक काम करांगा, दोबारा कर, पैसा अच्छा खासा आएगा। ठीक है, इसकी ये दिमाग की बुद्धि है। दोबारा से क्या स्टार्ट किया वो यार, इस बार सोचा यार क्या करा जाए, अच्छी वीडियो चले, कम से कम 15-20 दिन रुके ना, चैनल बढ़ते जाए, ग्रो करता रहे। ऐसा क्या करें, दिमाग आया, अरे ऐसा करते हैं ना, ये कोर्ट वाला सिस्टम डाल देते हैं। कोड वाला सिस्टम बढ़िया तरीके से चलेगा। ओह अच्छा जी, इसने जब कोड वाला सिस्टम का आइडिया लिया तो हमने इसकी पोस्ट देखी, इसके ऊपर वीडियो बनाई भाई मैंने। इसका पहला तो खुलासा किया भाई, इसके बारे में पता लगा इसे तो फालतू में इसकी वीडियो बना रहा हूँ, ये मूर्ख गधा है। और कल मैंने इसके पास कॉल किया, कह रहा मेरे पास कॉल नहीं करने की है। क्यों नहीं करना? क्योंकि भाई अब तू विरोधी हो गया। इसने जो मेरी रिकॉर्डिंग गिर रखी अपने चैनल पे, उसमें मैंने इससे जान पूछ कर बात करी है कि यो भाई कैसे क्या बात करता है, और आपने तो सुना ही है, ये बोलने दे ही ना रहा है, अपनी बात भोगे जा रहा है, अपनी बात भोगे जा रहा है। अब बताओ भाई इससे कौन क्या चर्चा करेगा। ये कोर्ट में गया भी होगा तो भाई इससे कोर्ट वाला भी नू कहा होगा, जज भी नू कह रहा होगा तू एक काम कर, इंडिया छोड़ के चल जाए यहाँ से, मंगल ग्रह पे बैठे यहाँ से। गजब बेइज्जती है। मगर जो तूने ये दिमाग लगाया ना, ये दिमाग बंद कर दे। मैंने इसकी सारी पोस्ट देखी थी इसको, उसमें कहीं भी
इसमें कहीं भी ना समाज सुधारने वाली बात करी है, ना इसके गंजा है ना, यू गंजा ये दिख रहा होगा, इसका ही गुरु है, ना इसने कभी समाज सुधारने की बात करी है, ना इसने ऐसे कोई काम किया इसके गुरु ने कि जो समाज में गिनाने के लायक हो, कहीं भी नहीं की है। बल्कि देश में भड़काऊ वाली बात जरूर कही है। वो आपको सोशल मीडिया में ये भी सुन लो क्या कह रहा है। वैदिक संविधान का नाम मनुस्मृति है। वैदिक संविधान का नाम मनुस्मृति है। देखिए, सनातन धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सब भगवान के अंग हैं और सबको एक ही तरह के प्राप्तियां, माने एक ही तरह के फल प्राप्त हैं। जाटव समाज के लोग भी भागवत कथा बांट सकते हैं, उनको बांटने का अधिकार है। जाटव वो सकाम अनुष्ठान भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में उस तरह का उनके लिए आदेश नहीं है। आदेश नहीं है। आदेश नहीं है। गजब टोपीबाज। तुम लोग तो हो ही भाई गजब के टोपीबाज, क्योंकि तुम लोग तो सिर्फ एक ही काम करते हो, दूसरे के घर गए और पूजा पाठ करी, झोली भरी, घर में आए, पत्तल चाटा, पैसा लिया, लिया उन दो भाई 551 रुपए दक्षिणा और घर ने आ गए। बलिए बढ़िया भाई, कूलर की हवा में आराम से सो रहे, नो फिकर। सिर्फ इनका जो ये धंधा है, धंधा जब हमने पोल खोली तो इन्हें मिर्ची लगी, इनने ये आवाज उठा ली भाई सनातनी का बेड़ा खज हो रहा, मतलब रामपाल के चेले ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। भाई रामपाल के चेले तुम लोगों की सच्चाई दिखा रहे हैं, ठीक है, जब भी तुम लोगों को पंडितों को मिर्ची लग रही है। और रही बात, और जैसे तो अब इनने समाज सुधार के लिए बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो आपने देख लिए पिछले वीडियो में, और दलित समुदायों के लिए भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इनका संविधान भी आपने सुन लिया है, कौन सा इनका संविधान है। डॉक्टर अम्बेडकर के जो संविधान उसको भी नहीं मानते हैं लोग, आपने तो देख लिया। अब दिखाते हैं कुछ अच्छाई जो संत रामपाल जी महाराज ने देश के लिए योगदान भी दिया है, और बल्कि बिन घर, जो घर भी नहीं थे उनके घर बना के दिया, रोटी कपड़ा, बल्कि बच्चों के लिए ड्रेस, हर चीज उनके लिए, स्कूल में एडमिशन, जिनका कोई नहीं है उनका सिर्फ कबीर भगवान है। वो आप देखिए इस वीडियो में। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको जो सुविधाएं मिली हैं, और क्या क्या अभी मिल चुका है आपको? मेरे को किताब मिली, पेंसिल, पेन और किताब, कपड़े, और फीस मेरे भाई की अधूरी थी पिछले साल की, वो भी मिल गई है। गुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हमें बहुत सहायता मिली। अब हम तीनों बहन भाई स्कूल जाते हैं। देखिए दर्शकों, कैसे इनकी घर की हालत थी, अब ये बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ने इनको अपने बच्चों की तरह इनकी सहायता की है। अब हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे। सर, ये सुरेंद्र जी के परिवार की बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति थी, तो आपके द्वारा इनको क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए थे कोई ऐसा है परिवार जिनको कोई साधन नहीं हो, आमदनी का कोई जरिया नहीं हो, उन परिवारों को आइडेंटिफाई करो और उनकी मदद करनी है हर हिसाब से जी। तो हमने अपने जानकारी लेके और इस परिवार को आइडेंटिफाई किया। इनको गले का कैंसर है, इनके 3 बच्चे हैं, इनके घरवाली है वो साफ सफाई करके कहीं छोटा मोटा काम करके शहर में और इनका गुजारा कर रही थी। हमें पता चला कि इनको कई बार तो है ना दवाई भी उपलब्ध नहीं होती, और बच्चे भी कई बार है ना मतलब भूखे सोते हैं। जब हमें पता चला तो हम आए, हमने ये सारी जानकारी गुरुजियों के पास भिजवाई। गुरुजियों ने फिर इमीडिएट इनके आदेश कर दिए, अब इनकी मदद करो हर हिसाब से। फिर इन बच्चों का सारा पढ़ाई का खर्चा, इनकी फीस, एक बच्चे का 10वीं क्लास में है, पिछले साल की फीस नहीं आई थी इनकी, वो पिछले साल की फीस भी दी, इस साल की भी दी। और ये गुड़िया है, इस गुड़िया की +2 की थी फीस, वो दी।
इनको कपड़े दिवाए, ड्रेस दिवाए और इनका सारा बैग वगैरह, किताब वगैरह, जूते, बैग, सारी चीज इनको उपलब्ध कराई। गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया और इनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये थी सच्चाई जो आपके सामने रखा है। किसने योगदान दिया देश के लिए, किसके ने नहीं दिया। और इस गधे के ऊपर तो वीडियो बनानी बंद, आएगी नई टॉपिक पर। इसके ऊपर वीडियो बनाने से अच्छा है कोई नई टॉपिक पर वीडियो बनाए, क्योंकि इसका तो भांडा फोड़ हो गया, सारी वीडियो में कर दिया। अब जो समझदार होगा ये सारी काफ़ी है, बाकी तो आप लोग समझते ही हो। तो सत साहेब, राम राम।